गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है देव तुम्हारे कई उपासक, हे ईश्वर तुम्हारे कई भक्त हैं। इस कविता का उद्देश्य है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए मात्र श्रद्धा पर्याप्त है। बहुमूल्य भेंटें, प्रसाद, श्रृंगार, भजन, कीर्तन आदि आवश्यक नहीं है। ये सभी चीजें आवश्यक नहीं होती हैं। कविता का सार है थीम ऑफ द पोयम। प्रस्तुत कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ईश्वर के प्रति भक्ति भावनाओं को प्रकट करने के लिए संदेश दिया है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भौतिक वस्तुएं अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इस कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किसी भी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा ही पर्याप्त होती है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। हे देव, हे ईश्वर तुम्हारे कई भक्त हैं जो अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट व कई वस्तुएं लाते हैं। वे सेवा में बहुत मूल्यवान भेंट मतलब उपहार स्वरूप लेकर कई चीजें लेकर मंदिरों में प्रवेश करते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं। वे बहुत धूमधाम से बहुत साजबाज मतलब श्रृंगार करके कई वस्तुएं आपके पास मंदिर में लेकर आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। इसका अर्थ है कि लोग प्रायः मंदिरों में जाकर भगवान से भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए महंगे मोती, नगीने, जवाहरात जैसी वस्तुएं लाकर मंदिरों में चढ़ाते हैं। मुक्तामणि का अर्थ है कि मोती, नगीने, जवाहरात। मुक्तामणि का अर्थ यही होता है। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। मैं ही ऐसी एक गरीबनी हूँ जो कुछ भी साथ लेकर नहीं आई हूँ। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा हेतु चली आई हूँ। फिर भी साहस मतलब हिम्मत करके मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए चली आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं। मेरे पास कोई भी धूप दीप नैवेद्य मिस होता है प्रसाद, कोई भी धूप दीप नैवेद्य नहीं है। झांकी का कोई भी श्रृंगार नहीं है, मतलब मेरे पास कोई भी झांकी की साज सज्जा की वस्तुएं नहीं हैं। मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। हे ईश्वर, आपके गले में पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का भी कोई हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। हे ईश्वर, मैं आपके कीर्तन कैसे करूं, मेरे स्वर में वो मधुरता नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए मेरे शब्दों में वो चतुरता नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। मेरे पास कोई भी दान या दक्षिणा देने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ खाली हाथ स्वयं ही चली आई हूँ। पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पर प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो। पूजा की विधि नहीं जानती, मैं किसी भी पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ मैं चली आई हूँ। सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं सिर्फ चली आई हूँ। पूजा और पूजा पर प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो। इसका अर्थ है कि कवित्री के अनुसार इसका अर्थ है कि उसके पास ईश्वर को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः वह स्वयं को ही ईश्वर के चरणों में समर्पित करने आ गई है। दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। सभी दान दक्षिणा जो भी होता है बस इसी भिखारिन को आप समझो। मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। मैं उन्मत्त का अर्थ है यहाँ पे पागल। मैं पागलों की भांति, इसका अर्थ है हे ईश्वर, मैं आपके स्नेह के लिए तरस रही हूँ और ईश्वर की भक्ति में पागलों की तरह डूबी हुई हूँ। सिद्ध करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
बस मैं अपने मन को आपके पास लेकर आई हूँ, इसे ही आप झांक कर देखिए। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है बस मैं खुद हूँ, मेरा मन ही खुद है, बस मैं इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं आपको खुद को समर्पित कर रही हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसे चाहो तो स्वीकार करो। मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, चाहो तो इसे स्वीकार करो। अगर आप चाहें तो इसे स्वीकार करिए, या तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। मैं तुम्हारी ही हूँ, इसे चाहो तो आप ठुकरा दें या प्यार करें। इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है कविता की कवित्री कौन है, कवित्री किसकी उपासना कर रही है, वह ईश्वर के लिए क्या भेंट लेकर आई है, कवित्री ईश्वर से क्या मांग रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।